नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप 2025 में अगर SSC-MTS का फॉर्म भरे हैं, आपको अगर चाहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम निकले तो आपके लिए ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का बताया गया है। अगर दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको ईजिली यहाँ से मिल जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा से लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता चैनल है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट जीके जीएस के लिए आपको वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा है पेरिस। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसने लिखी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कमल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा येन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो आपका सही आंसर होगा पैसिफिक महासागर। दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। और आपको जब तक जॉब नहीं लगेगा, SSC-MTS, बिहार पुलिस, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के आता है आपको बताते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बड़ का वृक्ष, यानी कि बड़ का पेड़ का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका जापान। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चांद पर पहला कदम किसने रखा था, यानी चांद पर किसने कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। तो आप जान रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 20वां नंबर कि किस तत्व का रासायनिक प्रतीक O होता है। तो ऑक्सीजन को O होता है, ओजन को O3 होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यानी कि हमारा भारत देश था वो कब आज़ाद हुआ था। तो आपका सही आंसर 1947। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर है उदयपुर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आपका सही आंसर रहेगा बुध। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। तो आपका सही आंसर रहेगा नीली व्हेल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश मध्य रात्रि सूरज का दिखाई देता है। तो ये नॉर्वे से, यानी कि आधा रात में सूरज दिखाई देता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमेलिया एयरपार्ट। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1914 में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपिता के रूप में कौन से प्रसिद्ध हैं। तो आपका सही आंसर रहेगा महात्मा गांधी। दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों आप पढ़े हैं इसलिए आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं पढ़े। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हमेशा 5 से 10 क्वेश्चन SSC-MTS मतलब रेलवे, NTPC, SSC-GD, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, हमेशा ही ऐसा एक 50 क्वेश्चन मतलब कॉमन लिया है दोस्तों कि आपको हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछता है। तो क्या आपको हम वही बताते हैं दोस्तों जो आपको समझ में आए और सीधा एग्जाम में आए, बस फालतू कुछ नहीं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी माप है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि दूरी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो हमेशा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है फैराड किसका माप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धारिता का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी सबसे पुरानी सभ्यता थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी उत्तर यानी कि कौन सी नदी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुतली। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी रेटिना पर मनुष्य का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महासागर की गहराई नापने में किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है और सबसे वीवीआई क्वेश्चन है विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 1858 में ऐसा कौन सा अधिनियम था जो ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एएनसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा 1885 को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है इंडिया ब्रेन्स फ्रीडम यानी किताब किसने लिखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। दोस्तों आपका अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुलगम के दरबार में गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। दोस्तों ये रहे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का जो एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और दरोगा के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका सबसे बड़ा यानी टारगेट के लेके यानी एसएससी के लिए आपको बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो पर नहीं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यह एक ऐसा एक लौता चैनल है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों ये एक लौता चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि इस पे आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, हम इम्पोर्टेंट जीके जीएस की आप लोग तैयारी कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा हेल्पफुल मिले। आपको पता है कि जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं वो हमेशा हेल्पफुल के ही रहता है, हमेशा आपको समझदारी का ही वीडियो मिलता है, हमेशा